हेलो, बलवीर जग्गी हियर विद न्यू कंसेप्ट। आज हम न्यू कंसेप्ट में बात करेंगे। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, सिंसियरली योर्स, योर्स ट्रूली, विद रिगार्ड्स। ये चारों फ्रेजेस हैं। इनका प्रयोग कहाँ पे योर्स फेथफुली करना है, कहाँ पे योर्स सिंसियरली करना है, कहाँ पे सिंसियरली योर्स करना है, कहाँ पे योर्स ट्रूली करना है, विद रिगार्ड्स कहाँ पे करना है, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जब हम कभी लेटर साइन ऑफ करना है, एंड करना है, तो कहाँ पे कौन सी मिस्टेक्स हमसे कॉमन हो जाती है। तो सबसे पहले है कि एक तो ये जो पहला फ्रेज का वर्ड है योर्स, योर्स, योर्स और विद और एस, ये कैपिटल रहेगा। और इसका जो साथ में फेथफुली है, सिंसियरली है, योर्स है, ट्रूली है, रिगार्ड्स है, ये स्मॉल रहेगा। इसका ध्यान रखें। और दूसरा और भी एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि योर के साथ यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। दिस इज इनकरेक्ट, इसको अवॉइड करना है। चलो बात करते हैं कि ये दो वर्ड है हमारे, चलो यही ले लीजिए, योर्स सिंसियरली। ये योर्स देखने में तो हमें प्रोनाउन लगता है भी प्रोनाउन, ये हमारा एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे एज ए फ्रेज आया है। और फ्रेज का कॉमन रूल है कि हम इनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे एट द 11th आवर को हम एट द 12th आवर नहीं कह सकते। एट एन आर्म्स लेंथ को हम कभी भी एट एन फिंगर्स लेंथ नहीं कह सकते। ये फिक्स्ड रहती हैं, फ्रेजेस जो होती है फिक्स्ड रहती हैं, इसको हम चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बात करेंगे हम कि कहाँ पे कौन सा यूसेज ठीक है। तो इसका बहुत ही बेसिक फार्मूला है कि हमने सबसे पहले राइटर और रिसिपिएंट का रिलेशन देखना है, क्या है दोनों का, लिखने वाला और जिसको लिखा जाता है। दूसरा, पर्पस ऑफ द लेटर क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेटर। तो लेटर जनरली टू टाइप्स के होते हैं, पहले है फॉर्मल और दूसरे हैं इनफॉर्मल। पहले इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। फॉर्मल में सबसे पहले है, जैसे मैंने पहले भी बात करी कि रिलेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। फॉर्मल में दोनों अननोन होते हैं। ये आप अपने डिप्टी कमिश्नर को लिख सकते हो, आप अपने मिनिस्टर को लिख सकते हो। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, वो लेटर जो होते हैं वो फॉर्मल कहलाए जाते हैं। और जहाँ आप के नोन है, जैसे आपके कोई रिलेटिव है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, जैसे आपका कोई फैमिली मेंबर है, उस लेटर को हम इनफॉर्मल कहते हैं। दूसरा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेटर, ऑफिशियल है या पर्सनल है, वही बात। तीसरा, स्टेटस ऑफ द रिसिपिएंट क्या है। जब हम फॉर्मल लिखेंगे तो जिसको लिखा जाएगा, रिसिपिएंट जो होगा वो डिग्निफाइड होगा, आपके स्टेटस से ऊंचा होगा, वो रिस्पेक्टेबल होगा। और इधर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम स्टेटस, लिखने वाला और जिसको लिखा जाता है दोनों ऑलमोस्ट एक ही स्टेटस के होते हैं। फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज, आप जो लैंग्वेज फॉर्मल में लिखोगे वो लैंग्वेज आप इनफॉर्मल में नहीं लिख सकते। जो लैंग्वेज आप इनफॉर्मल में लिखोगे वो आप फॉर्मल में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रेंड्स में बात करते हो तो यूज colloquial लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, लीव इट हियर, बट यू कांट यूज सच वर्ड्स while राइटिंग योर फॉर्मल लेटर्स। इसमें जो आपकी लैंग्वेज है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए और वेल फ्रेम्ड होनी चाहिए। ये रहा हमारा थोड़ा सा फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस। अब हम बात करेंगे कि कहाँ पे योर्स फेथफुली, कहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं कि व्हेन द नेम ऑफ द रिसिपिएंट इज। दो केस हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को जानते भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते भी हो सकते हैं। जब दोनों नहीं जानते हैं तो आपने लिखना है सैल्यूटेशन में
डियर सर या डियर मैडम। जनरली हमारे कल्चर में इसको रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम भी बोला जाता है। उसके बाद आपने जो भी लिखना ब्ला ब्ला ब्ला, और लास्ट में आपने योर्स फेथफुली लिखना है। कब? जब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये टोटली फॉर्मल है। और दूसरा, जब आप एक दूसरे को थोड़ा सा जानते हो, थोड़ा लेस फॉर्मल एज कंपेयर टू योर्स फेथफुली, तो वहां पे आप यू विल यूज द नेम डियर मिस्टर राज और डियर मिस अरीना। उसके बाद पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद आप योर्स सिंसियरली लिखोगे ब्रिटिश में, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश चलती है, इसलिए आप योर्स सिंसियरली लिखोगे। और अगर अमेरिकन में लिखोगे तो आप सिंसियरली योर्स लिखोगे। फिर वही बात, बाई बड़ा एस स्मॉल, एस बड़ा बाई स्मॉल, इस बात का खास ध्यान रखना। और उसके बाद योर्स ट्रूली। योर्स ट्रूली अमेरिका में ये फॉर्मल है, लेकिन ब्रिटेन या दूसरे कंट्रीज में इसको इनफॉर्मल माना गया है। हमारा लास्ट पॉइंट, विद रिगार्ड्स। ये हमारी डेली लाइफ में काफी इसके यूसेज है और काफी गलतियां इसमें पाई जाती हैं। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इनफॉर्मल है, ये दिस इज इनफॉर्मल इन नेचर। जब आप हैप्पीनेस को शो कर रहे हो, किसी खुशी को जाहिर कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, हाईएस्ट रिगार्ड्स वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप किसी चीज के मामले में रिग्रेट कर रहे हो, डीप रिग्रेट कर रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो, रिमोर्स फील कर रहे हो, ये हमारी जो नेगेटिविटी को शो करता है। तो इसके लिए ये कोई भी वर्ड नहीं लिख सकते हम। इसके लिखा जाएगा डीपेस्ट रिगार्ड या फिर डीप रिगार्ड्स। यहां एस मत भूलना, यहां एस जरूर आएगा, एस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये लेटर खुशी का लिख के और नीचे लिख देते हैं डीप रिगार्ड्स। ये गिल्ट फील का, ये कंडोलेंस के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन हम जनरली यूज करते हैं। तो आज हमने सीखा कि योर्स फेथफुली कहाँ यूज करना है, योर्स सिंसियरली और सिंसियरली यूज कहाँ करना है, योर्स ट्रूली कहाँ करना है, और विद रिगार्ड्स कहाँ यूज करना है। तो उसके अलावा दो तीन जो गलतियां थी, ये कैपिटल विदाउट अपोस्ट्रोफी नहीं यूज करना, और ये कैपिटल और ये कैपिटल, और ये जो डीप रिगार्ड्स है या डीपेस्ट रिगार्ड्स है, इसको हमने हैप्पीनेस वाले खाने में नहीं करना। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।